हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जॉन विक चैप्टर 4। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन विक दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड होकर बदले की तैयारी कर रहा होता है ब्राउरी किंग की शरण में। वो जॉन को नया सूट देता है और जॉन वहाँ से रवाना हो जाता है। कुछ दिन बाद जॉन रेगिस्तान में एल्डर के गार्ड्स को ठिकाने लगा रहा होता है, जिसके बाद जॉन एल्डर से मिलता है। जॉन उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए। एल्डर जॉन को बताता है कि पुराने एल्डर के साथ ही उसकी आज़ादी भी चली गई है और अगर जॉन ने उस एल्डर को मार दिया तो उसकी आज़ादी नहीं, उसे मौत मिलेगी। इतना सुनकर जॉन उस एल्डर को मार देता है, जिसके साथ जॉन और हाई टेबल के बीच की जंग की शुरुआत होती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है एक आदमी न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में आता है और चिरोन को एक लेटर देता है विंगस्टन के लिए। उस आदमी ने विंगस्टन को 1 घंटे का टाइम दिया और बताया कि उसे हाई टेबल से मार्कस ने भेजा है। विंगस्टन की फट जाती है और वो चिरोन को जल्दी से होटल खाली करने को कहता है और उसे बताता है कि हाई टेबल को अब मार्कस संभाल रहा है। ये बताकर वो मार्कस से मिलने चला जाता है। विंगस्टन नहीं चाहता कि चिरोन उसके साथ चले, लेकिन चिरोन दोस्ती निभाते हुए उसके साथ चलने का फैसला करता है। और यहाँ भी आर ग्लास दिखाया जाता है जिसमें रेत फिसल रही होती है। मार्कस बोलता है कि विंगस्टन मार्कस से एक मौका और मांगता है, तो मार्कस उसे कहता है कि जॉन को न मार पाने पर उसने दूसरा मौका भी खो दिया है। मार्कस किसी की गलती को माफ नहीं करेगा। विंगस्टन बोलता है कि उसने जॉन को गोली मारी तो थी, जिस पर मार्कस बोलता है कि फिर जॉन जिंदा कैसे है। चिरोन बात संभालने की कोशिश करता है पर मार्कस उसकी नहीं सुनता और टाइम पूरा होता ही वो कॉन्टिनेंटल होटल को ब्लास्ट कर देता है। मार्कस विंगस्टन को बताता है कि उसे अब होटल की जिम्मेदारी से आज़ाद किया जाता है और चिरोन को भी गोली मार देता है। अब वो केन को बुलावा भेजता है। अब सीन आता है पेरिस में, जहाँ एक अंधा केन बैठा होता है और उसकी बेटी वायलिन बजाकर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। अब केन मार्कस के पास जाता है, जहाँ केन कहता है कि अब वो रिटायर हो चुका है। तब मार्कस कहता है कि अगर उसे ये काम नहीं किया तो उसकी बेटी खतरे में आ जाएगी। तब केन को ये भी पता चलता है कि उसे जॉन को ख़त्म करना है और ना चाहते हुए भी केन रेडी हो जाता है। मार्कस केन से पूछता है कि उसे जॉन को ठिकाने के बारे में पता है। केन बताता है कि कुछ ही लोग हैं जो जॉन को पनाह दे सकते हैं और जो हैं उन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। अब सीन चेंज होता है होटल ओसाका में, जहाँ नोबडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ आता है। उसने अकीरा नाम की एक लड़की से रूम लिया, जिसके बाद अकीरा अपने पिता कोची से मिलती है, जो कि होटल का ओनर भी होता है। अकीरा कोची को होटल के अपडेट्स देती है और उसके पिता उसकी तारीफ करते हैं। फिर अकीरा कोची से ऐसा कुछ भी करने को मना करती है जिससे होटल पे खतरा है, पर कोची उसे कहता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। अब नोबडी को दिखाया जाता है, जिसकी डायरी देख के पता चलता है कि वो जॉन विक को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था और वो जॉन विक की बाउंटी बढ़ने का इंतजार करता है, जो कि अभी सिर्फ 18 मिलियन होती है। फिर जॉन और कोची को दिखाया जाता है, जहाँ की कोची जॉन को विंगस्टन के होटल के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जॉन वहाँ से चला जाए। कोची उसे मना करते हुए चिरोन की मौत के बारे में भी बताता है। जॉन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन कोची उसे मना करते हुए बोलता है कि मैं अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब चेडी को दिखाया जाता है, जो कुछ लोगों के साथ होटल में आता है और अकीरा से अपने पिता के बारे में पूछता है। वो जल्दी से कोची के पास जाती है और वहाँ जॉन को देखकर बोलती है कि ये यहाँ क्यों आया है। कोची अकीरा से जॉन का ध्यान रखने को बोलता है और अपने आदमियों को तैयार होने को कहता है। अब वो चीडी से मिलता है, जो कोची से कहता है कि हाई टेबल का मानना है कि यहाँ उन लोगों को रखा जा रहा है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें होटल की चेकिंग करनी होगी। कोची बोलता है कि चेकिंग कर लो, मगर हथियार यहीं छोड़ने होंगे। चेडी ने बोला कि वो मार्कस का आदमी है और साफ साफ मना कर दिया। तभी वहाँ केन भी आ गया। केन ने कहा कि हमें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तभी कोची ने सारी लाइट्स बंद कर दी। कोची और चीडी के लोगों के बीच फाइट शुरू हो गई। तब एंट्री हुई चीडी की गैंग की। वहीं जॉन और अकीरा पे भी हमला शुरू हो गया, जहाँ काफी सारा एक्शन हमें देखने को मिला। वहीं कोची के आदमी चीडी को रोक कर रखते हैं, तो चीडी केन से हेल्प मांगता है। तब केन एक एक करके सबको ठिकाने लगा देता है। उसने मोशन सेंसिंग डिवाइस का यूज़ किया, जो कोई मोशन होने पर साउंड करते हैं,
और ऐसे उसने कोची के सारे गार्ड्स को मार दिया। जॉन और अकीरा नीचे फाइट कर रहे थे और अकीरा जख्मी हो जाती है। जॉन उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोची उसको भागने के लिए बोलता है ऊपर के रास्ते। वहाँ और भी गार्ड्स होते हैं जिनसे जॉन जमकर फाइट करता है। जहाँ उसे केन मिलता है, वो समझ जाता है कि केन अपनी बेटी की वजह से यहाँ आए। अब वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। जॉन जानता था कि केन आवाज़ सुनकर अटैक करता है, इसलिए वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। उसके पास केन को मारने के बहुत चांसेस होते हैं, पर वो अपने पुराने दोस्त को नहीं मार पाता और केन भी ये चीज़ भाप जाता है। तब भी वो दोनों लड़ते रहते हैं। इतने में नोबडी भी हमला कर देता है और केन को वहां से भगा देता है। यहाँ मार्कस ने जॉन की बाउंटी 18 से 20 मिलियन कर दी थी। जॉन भी भागकर जंगल की तरफ गया और उसकी मुलाकात नोबडी से हुई। जॉन उसे पहचान लेता है और नोबडी से उसे पता चलता है कि उसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी है, लेकिन नोबडी के लिए अभी भी बहुत कम होती है। इतना सुनकर जॉन वहां से भाग जाता है। होटल के अंदर कोची और अकीरा के साथ में केन होता है और वो बोलता है कि तुम दोनों कहीं और चले जाओ। कोची बोलता है कि वो नहीं छुपने वाला और इसके बाद केन और कोची की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें केन कोची को मार देता है। ये देखकर अकीरा ने केन से कहा कि एक दिन वो बदला लेने जरूर आएगी और वहां से चली गई। फिर हमें विंस्टन और ब्राउरी किंग ब्लास्ट हो चुके होटल को देखते हुए दिखते हैं। उनका मकसद अब हाई टेबल से बदला लेना था। यहाँ नोबडी मार्कस से मिलता है और कहता है कि वो जॉन विक को आसानी से मार सकता है और इस काम के 25 मिलियन मांगता है। मार्कस हंसता है और उसके हाथ में चाकू घोंप देता है और बोलता है कि उस पर भरोसा क्यों करे। नोबडी ने भरोसा देने के लिए अपना हाथ में बहुत गहरा घाव कर लिया। जॉन न्यूयॉर्क में विंस्टन से मिलता है, चिरोन की मौत का दुख जताता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि मार्कस ही हाई टेबल को चलाता है और उसे मारना भी चाहता है। जॉन ने उसका पता पूछा। विंस्टन ने बताया कि वो पेरिस में है। जॉन मार्कस को मारने जाने लगा तो विंस्टन ने उससे कहा कि जॉन को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे मार्कस को चैलेंज करने को कहा। तब जॉन ने कहा कि अब वो अपने परिवार से अलग हो चुका है और मार्कस को चैलेंज नहीं कर सकता। तब विंस्टन ने उसे फिर से अपने परिवार से जुड़ने को कहा। अब यहाँ जॉन चर्च में पहुंच जाता है और वहाँ फादर से बोलता है कि उसे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन फादर उसे शूट कर देता है। अब उसे रुस्का रोमा के लोगों ने मिलकर बंदी बना लिया होता है। तब उसके सामने आई उसकी सौतेली बहन कातिया। जॉन कातिया से कहता है कि वो अपने परिवार से जुड़ना चाहता है। तब कातिया उसे याद दिलाती है कि वो जॉन ही था जो उन लोगों से अलग हुआ था और ये बात वो कभी नहीं भूलेंगे। और जॉन हाई टेबल से भी बाहर है और उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। तब अपने डेस्परेशन में जॉन कहता है कि वो परिवार में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब वो जॉन से कहती है कि अगर उसने दूसरे परिवार के आदमी किला को मार दिया तो वो जॉन को परिवार में वापस शामिल कर लेगी। कातिया एक आदमी को जॉन को किला के पास ले जाने को कहती है। वो किला जॉन को देखते हैं और हंसने लगता है। उसने जॉन से उसकी बाउंटी के बारे में पूछा और उसे गेम खेलने को कहा। तब वहाँ केन की एंट्री होती है जिसे मार्कस ने भेजा था और उसके पीछे पीछे नोबडी भी वहाँ आ गया था जॉन को मारकर अमीर होने के लिए। अब किला हंसने लगता है और बोलता है इतने सारे लोग जॉन को मारना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सब एक गेम खेलते हैं। किला वो गेम जीत जाता है, लेकिन तभी जॉन एक कार्ड से उसके गले पे कट लगा देता है। फिर से फाइट शुरू हो गई। पहले तो केन और नोबडी ने किला के आदमियों को मारा और जॉन और किला का पीछा करने लगा और दोनों फाइट क्लब में आकर लड़ने लगे। किला काफी स्ट्रॉन्ग निकला और जॉन की मार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और जॉन को पटक पटक कर पेल रहा था। तभी जॉन ने उसे ऊपर से गिरा दिया, जिसके बाद वो मर गया और जॉन ने सबूत के तौर पर किला का एक दांत रख लिया। जॉन के ऊपर नोबडी एम लिया था, पर केन ने उसे रोक दिया और बोला कि केन ही उसे मारेगा। तब तक जॉन वहां से भाग जाता है। अब जॉन किला का दांत लेकर कातिया के पास आता है। अब दोनों ने हाथ के ऊपर रुक्सा रोमा का निशान लिया और अपने परिवार से जुड़ गए। अब विंस्टन ने मार्कस
से जाकर जॉन का चैलेंज की बात करी। उसने बताया जॉन उसका रोमा से जुड़ चुका है और उसे चैलेंज करना चाहता है। अब मार्कस की फट जाती है, लेकिन जॉन से लड़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और ना चाहते हुए भी उसने ये बात माननी पड़ी। उसने कहा कि आज दोपहर मैच के रूल्स डिसाइड होंगे। विंगस्टन ने कहा अगर जॉन जीता तो उसका होटल हाई टेबल के खर्चे पर बनेगा। मार्कस इस बात के लिए भी मान जाता है। अब दोपहर में सब हार्बिंगर से मिलने पहुंच जाते हैं। मैच के रूल्स को नंबर चूज करके डिसाइड करना था। जिसका नंबर बड़ा होगा वही रूल्स बनाएगा। अब जो रूल्स डिसाइड हुए वो थे, मैच का टाइम सनराइज था, लड़ाई की जगह पहाड़ी वाला चर्च और लड़ाई पिस्टल से होगी। और मार्क ने अपनी तरफ से केन को चुना और उसका मोटिव जॉन को मारना था और जॉन को बस पीस चाहिए था। अब हार्बिंगर ने बताया कि जो भी टाइम पर नहीं आया उसे मार दिया जाएगा। केन ने लड़ने के लिए मना कर दिया, पर मार्कस ने उसकी बात न मानते हुए उसे ब्लैकमेल किया और केन को मजबूर कर दिया। इसके बाद जॉन और केन एक चर्च में मिलते हैं, जहां जॉन को कंफर्म हो जाता है कि केन अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहा है। जॉन वहां से प्लेटफॉर्म पर चला गया, जहां पर ब्रावरी किंग और विंगस्टन उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने उसे नया सूट दिया और एक नई गन भी दी। वहां चीडी ने मार्कस से कहा कि अब जॉन को मारना मुश्किल हो सकता है। तब मार्कस ने बोला कि उसके लिए जॉन को टाइम पर चर्च पहुंचना होगा। चीडी समझ गया उसे क्या करना है और वो वहां से चला गया। अब जॉन की बाउंड्री 26 मिलियन कर दी गई ताकि वो चर्च तक टाइम पर ना पहुंच पाए। और ये खबर पेरिस के रेडियो पर चला दी गई, जिसे सभी किलर्स ने सुना, जॉन विक ने भी। जैसे ही वो बाहर आया उस पर हर तरफ से हमला होना शुरू हो गया। वो किलर्स को ठोकता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। पूरी रात शहर के किलर्स उस पर अटैक करते रहे, फिर भी वो बच गया। नोबडी मार्कस को कॉल करके कहता है कि वो जॉन को मार सकता है, लेकिन उसे इस काम के 40 मिलियन चाहिए। मार्कस मान जाता है। नोबडी जॉन की लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पहले से ही काफ़ी सारे किलर्स होते हैं, जिन्हें नोबडी मारने लगता है ताकि बाउंड्री कोई और ना ले जाए। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ जॉन फाइट कर रहा होता है। फिर वहाँ जॉन और नोबडी की फाइट शुरू हो जाती है और चीडी भी वहाँ आ जाता है। नोबडी का कुत्ता उस पर हमला करता है, जिसके बाद चीडी कुत्ते को गोली मारने ही वाला होता है। तभी जॉन चीडी को गोली मार देता है। नोबडी हैरान हो जाता है। तभी जॉन वहाँ से भाग जाता है। वो सीढ़ियों तक पहुँच जाता है, पर वहाँ भी बहुत से किलर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन उनसे लड़ता हुआ ऊपर चढ़ जाता है। चीडी ने जॉन को लात मारकर दोबारा सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। फिर एंट्री होती है केन की, जो जॉन के ऊपर आने में हेल्प करता है। चीडी जॉन को मारने के लिए ही वहां होता है, तभी नोबडी उसे शूट कर देता है। अब जॉन लड़ाई की जगह पहुंच जाता है। सनराइज होते ही हार्बिंगर ने सबको वाइन पिलाई और लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार हो जाने को कहा। जॉन और केन एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो। पहले फायर में दोनों को एक गोली लगती है। दूसरे राउंड में उन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी गई और इस बार दोनों को 2 गोलियां लग चुकी होती हैं। केन ज्यादा घायल हुआ होता है। तीसरे राउंड में जॉन घायल हो जाता है और मार्कस अगले राउंड में खुद आ जाता है। केन उससे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहता है और मार्कस मान जाता है। जैसे ही मार्कस जॉन को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है तो विंगस्टन कहता है कि तुम भूल गए कि जॉन ने अपनी गोली नहीं चलाई है। तभी जॉन मार्कस के सर पर गोली मार देता है। हार्बिंगर ने जॉन को विनर डिक्लेयर किया और विंगस्टन का होटल बनवाने का ऑर्डर दे दिया। इस तरह जॉन हाई टेबल से आज़ाद हो गया। जॉन विंगस्टन से उसे घर ले जाने को कहता है, पर विंगस्टन समझ जाता है कि अब जॉन ज़्यादा देर नहीं बच पाएगा। जॉन सीढ़ियाँ उतरता हुआ जाने लगता है और अपनी पत्नी को याद करता हुआ मर जाता है। फिर हमें जॉन की कब्र उसकी बीवी के पास दिखाई जाती है।